नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हालांकि आपकी तैयारी का जायजा लेने के लिए एक और वर्कशीट आ गई है। ये है आपके आकलन की वर्कशीट, असेसमेंट है क्लास 10 साइंस के लिए, असेसमेंट नंबर 3। ये अभिकथन और कारण वाला असेसमेंट है। इसमें आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि आप कितना समझे हैं, कितना जाने हैं। तो यहाँ 1 से 5 तक जो प्रश्न हैं यह अभिकथन और कारण वाले हैं। उसके बाद 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वह बहुविकल्पीय हैं, MCQ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस असेसमेंट की वर्कशीट को। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन A और एक अन्य अभिकारण R है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कोड ABCD से नीचे दिए अनुसार करिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेंसिल या पेन की सहायता से काला करिए। और यहाँ जो 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न के लिए 1-1 अंक आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप आंसर की प्रकृति को समझ लीजिए कि उत्तर कैसे देना है। ए ऑप्शन उसके लिए है जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन उसके लिए है कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन होगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और डी होगा ए असत्य है किंतु आर सत्य है। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में यहाँ सबसे पहले है कि अभिकथन ए कहा जा रहा है, चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित करता है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया, कारण आर है, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं जो ऊष्मा छोड़ती है। तो जब चूना को आप पानी में डालेंगे तो उसमें से अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए यह दोनों सही है और कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर ए सही होगा। आप इसको गोला कर लेंगे। नेक्स्ट है अभिकथन दूसरा प्रश्न है कि अभिकथन ए है कि यहाँ एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये फेरस ऑक्साइड, और यहाँ देखिए यहाँ लोहे को विस्थापित कर रहा है। उपरोक्त समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें से लोहा विस्थापित हो रहा है। अब कारण आर है कि एल्युमिनियम आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण अपने ऑक्साइड से आयरन विस्थापित करता है। तो ये दोनों सही है क्योंकि समीकरण के अनुसार हम देख रहे हैं कि आयरन विस्थापित हो रहा है और यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर भी ए सही होगा। तो आप इसको गोला करेंगे। उसके बाद प्रश्न 3 है। इसमें अभिकथन ए है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सलेटी रंग का हो जाता है। और कारण आर है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। तो यह भी सही है और यह भी सही है। और इसी अभिक्रिया के कारण यह स्लेटी रंग का होता है। तो यह इसका कारण भी सही बता रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन ए भी सही होगा। अब प्रश्न 4 है कि अभिकथन ए रासायनिक समीकरणों का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये बिल्कुल सही है। और कारण आर है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी सही है। तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। अब प्रश्न 5 है कि इसमें अभिकथन ए है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, मतलब श्वसन से ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि हमारा शरीर भी गर्म रहता है। और कारण आर है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाता है। यह प्रतिक्रिया कुछ ऊर्जा भी छोड़ती है। तो यह भी सही है और यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसका आंसर भी ए ही सही होगा। अब प्रश्न 6 से 10 तक के MCQs हैं, उनको भी करते हैं। यहाँ है बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को पेंसिल या पेन की सहायता से काला कीजिए। तो इसमें प्रश्न 6 है कि मीथेन का दहन उदाहरण है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, दहन का और वियोजन अभिक्रिया का। तो इसका आंसर ए होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, मीथेन का दहन। उसके बाद प्रश्न 7 है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है हरे से नीला, बी है नीले से हरा, सी है हरे से रंगहीन और डी है नीले से रंगहीन। तो यह नीले से हरा होता है, इसलिए बी सही होगा, आप इसको गोला करेंगे। उसके बाद 8 है कि एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। पदार्थ X क्या है? सफेदी मतलब दीवारों को सफेद करने के लिए। तो यह क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर बी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने को जब पानी में मिलाया जाता है तब उससे सफेदी करते हैं, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। और 9वां प्रश्न है कि जल से विद्युत प्रवाहित करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो जब जल से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? विस्थापन होता है, संयोजन होता है, वियोजन होता है, द्विविस्थापन होता है। तो इसमें जल के अणु टूटते हैं, जल से जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो जल से जब अणु टूटते हैं तो यह वियोजन अभिक्रिया होगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद प्रश्न 10 है कि पानी में आयतन के अनुसार उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है 1:2। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका सूत्र क्या लिखते हैं आप लोग? H2O। अब देखिए ऑप्शन बी है 1:A, ऑप्शन सी है 2:A और डी है 1:8। तो आयतन के अनुसार ये होगा H2O है 2:1। तो यहाँ ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मूल्यांकन के कार्यपत्रक को कर लिया। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।